छपरा की बड़ी चर्चा है, छपरा के बड़े दर्शक हैं, पूछते हैं कि छपरा में भैया क्या हो रहा है, तो छपरा का बताइए। छपरा खेसारी लाल यादव की सीट है 118 छपरा का डेटा प्ले है। और यहाँ पर अभी देखिए, अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन छपरा से खबर है खेसारी लाल यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। तो छपरा में बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा और कौन सी सीट है एक बार वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बिहार में और कुछ क्या यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा चकाई सीट को दिखाया जाए, चकाई में क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। चकाई बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और ये चकाई का डेटा सामने है आपके टीवी स्क्रीन पर। अभी भी यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट होगा हम आप तक ये डेटा साझा करेंगे और आपको स्थिति बताएंगे कि चकाई में क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अभी जो ये डेटा हम आपको दिखा रहे हैं, जो अपडेट हम आप तक पल पल का पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये बता रहा है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी आप रुझानों पर मत जाइए, रुझानों में सरकार कितनी देर टिकेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राघोपुर के अलावा जरा बांकीपुर का डेटा प्ले किया जाए। बांकीपुर विधानसभा का, तारापुर का तो सम्राट चौधरी का दिखा दिया और ये बड़ा अपडेट है, 4500 वोटों से 4500 वोटों से तारापुर से सम्राट चौधरी आ गए हैं। अब जरा बांकीपुर का दिखाया जाए। बांकीपुर बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। बांकीपुर, जरा बांकीपुर हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए बांकीपुर जैसे आएगा हम आपको दिखाएंगे। 182 बांकीपुर 182 जो विधानसभा का नंबर है उसको प्ले किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिग्गज नेता हैं बीजेपी के नितिन नवीन, उनकी सीट का मामला है, लेकिन वो 10,000 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं बांकीपुर विधानसभा सीट से। ये सीट बड़ी हाई प्रोफाइल है और देखिए 31 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होनी है। और इस 31 राउंड की काउंटिंग की बात की जाए तो यहाँ पर अभी भी 3 राउंड की काउंटिंग जो है वो हो चुकी है और बाकी काउंटिंग जो है वो बाकी है। तो बांकीपुर में नितिन नवीन जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब जरा हम दूसरी हाई प्रोफाइल जो सीट है उस पर लेकर चल रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ होने वाला है। तो जरा देखिए अगली हाई प्रोफाइल सीट कौन सी है उसको जरा हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये सीट कौन सी है, ये देखो सीट एक और है। इस पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 8615 वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो हाई प्रोफाइल सीट है जरा हम उसका डेटा आपको बताने की कोशिश करते हैं। लखीसराय हो गया, छपरा हो गया, मोकामा को जरा प्ले किया जाए। अनंत सिंह की विधानसभा सीट है और मोकामा में क्या कुछ बनती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो मोकामा को जरा यहाँ पर दिखाया जाए और मोकामा में कितने वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं अनंत सिंह, वो हम आपको प्ले करके दिखाते हैं। मोकामा को दिखाया जाए यहाँ पर, मोकामा विधानसभा सीट को, कि मोकामा में क्या कुछ हो रहा है अभी और किस तरीके की तस्वीरें जो हैं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये मोकामा में आ गया। देखिए मोकामा में 25 राउंड की महज काउंटिंग होनी है, ज़्यादा नहीं है। 4 राउंड हो चुके हैं, 5वां शुरू होने वाला है और 15,000 वोटों से इस वक्त जो है अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर वीणा देवी हैं जो राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार हैं और पूर्व बाहुबली सूरजभान की पत्नी हैं। तो देखना होगा यहाँ पर वीणा देवी कितनी चुनौती दे पाएंगी अनंत सिंह को। वो अनंत सिंह जिनकी तूती बोलती है मोकामा ही नहीं उस पूरे इलाके में और जो इस वक्त जेल में बंद हैं तुलाचंद मर्डर केस में। तो देखिए यहाँ पर अनंत सिंह अपनी सीट से जो है अब वो आगे चलते हुए नजर आ रहे होंगे। तो देखिए मोकामा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है और किस तरीके से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पल पल की जानकारी दे रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें बनती हुई नजर आ रही हैं। लखीसराय का हमने आपको बताया कि क्या कुछ तस्वीरें जो हैं वो दिखाई हुई दे रही हैं। अब जरा अगली विधानसभा सीट कौन सी एक बार वो हम आपको दिखा देते हैं। नालंदा लेकर आपको चल रहे हैं। नालंदा बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है क्योंकि श्रवण कुमार जो जेडीयू के दिग्गज नेता हैं उनकी वो सीट है। तो नालंदा में क्या है, नालंदा गृहजिला है नीतीश कुमार का। तो नालंदा में क्या कुछ हो रहा है हम एक बार आपको वो भी दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि नालंदा में क्या कुछ स्थिति अभी बनती हुई दिखाई दे रही है चुनाव आयोग के मुताबिक। तो नालंदा में क्या है जरा उसको प्ले किया जाए। और ये देखिए ये नालंदा आ गया। नालंदा में श्रवण कुमार जो हैं वो आगे चल रहे हैं, करीब 8,500 वोटों से उन्होंने बढ़त बना रखी है। 28 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग होनी है और 8,500 वोटों से श्रवण कुमार इस वक्त आगे चल रहे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है कौशलेंद्र कुमार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने यहाँ पर बढ़त बना रखी है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर
पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, तमाम वो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनको हम